ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के बीच स्टार्ट हो रही 3 वनडे मैचेस की सीरीज, जिसका पहला ओडीआई मैच खेला जाएगा उसी कैजली स्टेडियम केयर्न्स के मैदान पर 19 अगस्त को सुबह 10 बजे से भारत के समय के हिसाब से, लेकिन वहां के लोकल टाइम के हिसाब से दोपहर को 2:30 बजे से एक डे नाइट वनडे मैच के तौर पर। और जैसे ही डे नाइट वनडे मैच की बात आती है, मतलब सेकंड इनिंग की बैटिंग यहां पर रात के दौरान होगी, फ्लड लाइट्स के अंदर होगी, तो वहां पर एक ड्यू का इफेक्ट इस मैदान पर काफी भारी भरकम तरीके से आता है, जो कि हमने देखा था आखिरी वाले T20 मैच में भी। उसी मैदान पर यह मैच खेला भी जा रहा है, जो कि अभी T20 सीरीज 3 मुकाबलों की खत्म हुई, जिसमें सेकंड इनिंग के दौरान जम करके ड्यू आई थी, बॉल को होल्ड करना काफी मुश्किल हो गया था। तो उस पिच रिपोर्ट को तो हम आगे चल करके काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। लेकिन ओडीआई मैच की बात हो रही है, तो इन दोनों टीमों के बीच में आपस में खेले गए ओडीआई मैचेस के इतिहास को भी देख लें। तो पिछली बार जब ये दोनों टीमें भिड़ी थी, तो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच था, जो कि इंडिया में हुआ था 2023 का वर्ल्ड कप, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था। हालांकि लीग स्टेज में भी ये दोनों टीमें एक बार भिड़ी थी, उस पूरे टूर्नामेंट के अंदर 2 बार भिड़ी थी, लेकिन उस लीग स्टेज वाले मैच में साउथ अफ्रीका टीम ने उस मुकाबले को जीता था। और ओवरऑल ये दोनों टीमें 107 मैचेस एक दूसरे के खिलाफ खेल चुकी हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका वहां पर आगे निकल जाती है 55 जीतों के साथ। 51 मुकाबले जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने, एक मैच वहां पर टाई हो चुका है पूरे इतिहास में। तो इस इतिहास को टटोलने के बाद अगर आप आएं और पिच रिपोर्ट की तरफ चलें इस पहले ओडीआई के लिए, तो जो वनडे मैचेस यहां पर खेले गए हैं 3, जो कि 2022 में हुए थे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जहां पर 3 के तीनों मुकाबलों को ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, चाहे उसको सेकंड बैटिंग करनी पड़ी हो, चाहे वो पहले बैटिंग करनी पड़ी हो। और स्कोर कार्ड अगर आप देखेंगे तो किसी भी मैच में आपको 300 के अराउंड स्कोर बनता दिखाई पड़ा ही नहीं। इवन 250 का स्कोर बनाना भी यहां पर भारी पड़ रहा था, और वो 250 का स्कोर केवल एक बार बना था, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते 267 रन बनाए थे। और पावर प्ले के दौरान अगर आप देखें तो पहले 10 ओवर में यहां पर 19 के स्कोर पर 2 विकेट गिरी, यहां पर 31 के स्कोर पर 4 विकेट गिरी, यहां पर 29 के स्कोर पर 1 विकेट गिरा। मतलब क्लियर कट है कि पहली 60 गेंदों पर भी ना तो रन यहां पर बने हैं, ना तो विकेट कोई टीम बचा पाई है। और इवन सेकंड इनिंग के पावर प्ले में भी देखें तो 38 पर 4, 14 पर 3 और 56 पर 1, यानी कि एक मैच में केवल पावर प्ले बेहतर गया है, जो दिखाता है कि नई गेंद से यहां पर कुछ ना कुछ तेज गेंदबाजों के लिए हेल्प जरूर रहती है। लेकिन आज के इस मैच में जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा, पहली इनिंग के दौरान पावर प्ले में तो हेल्प होगी, लेकिन सेकंड इनिंग के दौरान जब फ्लड लाइट जल चुकी होंगी एक डे नाइट वनडे मैच के अंदर, तो जम करके यहां पर ड्यू गिरेगी, ये फॉर श्योर है। तो जो भी टीम यहां पर टॉस जीतेगी वो सीधे सीधे पहले बॉलिंग करने का ही फैसला करेगी, क्योंकि सेकंड इनिंग में कोई भी टीम इस मैदान पर खास करके बॉलिंग करना बिल्कुल नहीं चाहेगी, जो कि हमने आखिरी T20 मैच में भी देखा था। गेंद इतनी गीली हो गई थी कि कगिसो रबाडा भी बीमर फेंक रहे थे। तो इसी वजह से यहां पर जो टीम टॉस जीतेगी वो कतई बॉलिंग पहले करके सेकंड बैटिंग करके किसी भी स्कोर को चेज करके मैच को जीतना चाहेगी। बैटिंग इजी हो भी जाएगी सेकंड इनिंग के दौरान। और बाकी इन तीनों मुकाबलों में अगर आप देखें तो 2 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम, 1 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम मैचेस जीती है, जहां पर स्पिन को 13 और पेस को 37 विकेटें मिली हैं। और ये आंकड़े उतना रोल अप प्ले करेंगे भी नहीं, क्योंकि आज का मैच जैसे मैंने को बताया ना, ड्यू वो फैक्टर बन जाता है जो कि सेकंड इनिंग में किसी भी टीम को मैच को आसानी से जिता देता है। वो अलग बात है कि सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली की टीम का बहुत ज्यादा खराब परफॉर्मेंस हो, दिन बहुत ही ज्यादा खराब हो, तो ही वो टीम यहां पर हारने वाली है। तो एक सीधे सीधे लाइन में वही बात है कि सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम ही फेवरेट आज के इस मैच में होने वाली है। बाकी जो फाइनल पिच रिपोर्ट होगा टॉस के बाद का, और साथ ही साथ वेदर के बारे में कोई इंटरेस्टिंग अपडेट आता है तो वो, और जो हमारी स्मॉल लीग की फाइनल टीम बनेगी वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर देने वाला हूं, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन जरूर कर लीजिए। लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिलेगा। तो लिंक्स को जाइए जल्दी से क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करके एक्टिव रहिएगा, ताकि फाइनल टीम और बाकी सारे अपडेट्स वहां पर आपको मिल पाए। बाकी प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर आकर के देखें सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन टीम का, जो कि आपके सामने है, जहां पर एक्सपेक्टेड है कि मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड ओपन करेंगे। इसके बाद कैमरन ग्रीन आएंगे, उसके बाद मार्नस लाबुशेन, जोश इंग्लिश, कूपर कॉनोली, एरन हार्डी, बेन डॉर्सुइस, नेथन एलिस, एडम जंपा और जोश हेजलवुड हैं। हालांकि इस पूरे के पूरे स्क्वाड में आपको एलेक्स कैरी भी दिखाई पड़ेंगे, और एलेक्स कैरी के बारे में इनके कोच जो हैं उन्होंने भी साफ साफ कहा था, सिलेक्टर ने भी कहा था कि अगर एलेक्स कैरी भी प्लेइंग 11 के अंदर खेलें, जिसके चांसेस काफी अच्छे हैं, तो फिर भी इंग्लिश ही विकेट कीपर आपको करते दिखाई पड़ेंगे। और जो एलेक्स कैरी है वो आपको स्पेसिफिक एज ए बैटर खेलते देखने को मिलेंगे। और बेंच पर आपको मैट कोनेमान और जेवियर बाटलेट भी देखने को मिल जाएंगे। पावर प्ले और डेथ ओवर के बॉलर्स के नाम भी यहां पर आप देख सकते हैं, जो कि पूरे 10-10 ओवर की बॉलिंग भी करते दिखाई पड़ेंगे। और इसको देखने के बाद अगर आप चाहें तो ओडीआई फॉर्मेट के अंदर कैसे नंबर्स रहे हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के, वो भी देख सकते हैं, जो कि आपके सामने है, जिसमें मिचेल मार्श के 93 ओडीआई मैचेस हो चुके हैं, 35 का बैटिंग एवरेज है, 57 विकेटें भी है। हालांकि विकेटों को भूल जाइए, बॉलिंग तो आपको ये करते दिखाई पड़ेंगे नहीं। इसके साथ साथ ट्रेविस हेड के आंकड़े देखें तो ये भी 73 मैचेस खेल चुके, 44 का बैटिंग एवरेज है, 24 विकेटें हैं। ठीक उसी तरह से बाकी बैटर्स के और बॉलर्स के भी यहाँ पर आंकड़े आप देख सकते हैं, जिसमें हेजलवुड के 91 मैच में 129 विकेटें हैं, 111 मैच में एडम जंपा के 187 विकेटें हैं, और नेथन एलिस के 12 मैच में 15 विकेटें हैं, और 5 मैच में बेन डॉर्सुइस के 9 विकेटें हैं। उसी तरह से बाकी सभी प्लेयर्स का भी सारा एक्सपीरियंस यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, और इसको इनिंग के बेसिस पर भी देख सकते हैं, जहाँ पर बैटिंग एवरेज इनिंग के हिसाब से है, साथ ही साथ बॉलिंग का स्ट्राइक रेट इनिंग के हिसाब से है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बेन डॉर्सुइस की बात कर ही रहे हैं, जिन्होंने अभी तक 5 ही ओडीआई मैचेस खेले हैं, 9 विकेटें चटकाई हैं, लेकिन
पहली इनिंग में जितनी भी विकेट चटकाई हैं उसमें इनको एक विकेट लेने के लिए केवल 24 गेंदों का इंतजार करना पड़ा, लेकिन सेकंड इनिंग में 42 गेंदें लगती हैं इनको एक विकेट लेने में, यानी कि क्लियर कट अगर ये सबसे बेस्ट ऑप्शन कहीं पर है तो पहली इनिंग की बॉलिंग के दौरान ही होंगे। ये चीज हमको पता चला इनके करियर के आंकड़े को देखने के बाद। लेकिन आगे बढ़ें और रीसेंट फॉर्म के आंकड़े भी हम देखें और वो आपके सामने है, जिसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि जो पूरा का पूरा स्क्वाड है वो रीसेंट टाइम में कैसा परफॉर्म करता दिखाई पड़ा है। जिसमें सबसे पहले मिचेल मार्श से शुरुआत करें तो आप लास्ट वाले मैच में जो T20 का खेलेगा उसमें 54 की पारी खेली, उसके पहले अगर आप देखेंगे तो कंसिस्टेंसी बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि बहुत अच्छे फॉर्म में थे नहीं, लेकिन आखिरी T20 मैच में फॉर्म में वापसी इन्होंने कर ली तो एक अच्छा ऑप्शन के तौर पर दिखाई तो पड़ते हैं। वहीं पर ट्रेविस हेड की बात करें तो लंबे समय से आउट ऑफ फॉर्म फिलहाल चल रहे हैं, बीच में केवल 176 की एक अच्छी इनिंग आई है, बाकी बिल्कुल भी बल्ला इनका चला है नहीं रिसेंट टाइम में। वहीं पर कैमरन ग्रीन की बात करें तो ये T20 सीरीज में आखिरी 2 मुकाबले में तो नहीं चले, लेकिन उसके पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी, उसके पहले वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी जबरदस्त फॉर्म में दिखाई पड़े, तो एक सेकंड बेस्ट ऑप्शन के तौर पर इस टीम की तरफ से एज ए बैटर और बॉलिंग करते दिखाई नहीं पड़ेंगे, ये हमारी टीम में सीधे आ जाते हैं। इसके बाद मार्नस लबुशेन, इनके वनडे क्रिकेट के आंकड़े तो वैसे भी काफी कमाल के रहे हैं, जो कि आपने पीछे देखा 55 का एवरेज इनका साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी रिसेंट टाइम में रहा था, लेकिन ओवरऑल तो अभी आगे देखेंगे। मार्नस लबुशेन का फॉर्म देखें तो 29 रन 47 रन 2 विकेट 15 रन 77 रन कोई विकेट नहीं, तो बेहतर फॉर्म में दिखाई पड़े हैं। और इनके साथ एक एडवांटेज है इनके लेग स्पिन बॉलिंग, जो कि रिसेंट टाइम में राइट आर्म मीडियम पेस भी कर देते हैं जरूरत पड़ने पर, तो वो भी आपको एक करते देखने को मिलेंगे, तो वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज के तौर पर ये प्लेयर आ जाते हैं। वहीं पर जोश इंग्लिश का फॉर्म देखें तो पिछले 3 मैचेस में तो बिल्कुल नहीं चले, बीच में ये 51 या 78 नाबाद की पारी रही है, लेकिन एक बात कॉमन है इनके साथ, वो है इनकी खराब कंसिस्टेंसी, जो कि बिल्कुल भी आपको हमेशा देखने को मिलेगी और रन आपको लगातार कभी भी बंद आते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। उसी में कूपर कॉनोली हैं, एक लेफ्ट हैंडेड बैटर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, इनका भी फॉर्म कुछ खास अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। एरन हार्डी जो आखिरी वाले T20 मैच में खेले भी थे, लेकिन कुछ खास कमाल कर नहीं पाए, हालांकि उसके पहले बहुत अच्छे फॉर्म में रहे थे। ये स्पेसिफिकली पावर प्ले की बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं, बल्ले से मौका मिलने पर रन भी बना करके देते तो एक अच्छे यूटिलिटी ऑप्शन बन जाते हैं। हालांकि हमारे पास और भी बेटर ऑप्शन है, जैसे बेन डॉर्सुइस हो गए, कमाल के फॉर्म में है फिलहाल, आखिरी T20 मैच को छोड़ करके बाकी सभी मैचेस में जबरदस्त बॉलिंग करी है और प्लस ये बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं। और उसके बाद आते हैं नेथन एलिस, जो बीच में बहुत अच्छे फॉर्म में दिखाई नहीं पड़े थे, लेकिन लास्ट वाले T20 मैच में आकर के शानदार 3 विकेट इन्होंने भी चटकाई। इसके अलावा जंपा तो लगातार आपको शानदार काम करते दिखाई पड़ेंगे, और स्पेसिफिकली कोई लेग स्पिनर साउथ अफ्रीका जैसी बैटिंग लाइनअप के खिलाफ हमेशा आपकी टीम में होना भी चाहिए। और बेंच पर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे एलेक्स कैरी, मैट कुनेमार और जेवियर बार्टलेट पॉसिबली, लेकिन अगर इसमें से भी कोई खेलता है तो उसमें देखें तो एलेक्स कैरी भी ठीक ठाक से ऑप्शन है, हालांकि बैटिंग काफी नीचे करेंगे। जेवियर बार्टलेट तो बढ़िया फॉर्म में है ही, यहाँ पर शायद जोश हेजलवुड मिस हो गए थे, जो कि ओवरऑल काफी अच्छे फॉर्म में, तो इनको भी कतई मिस करना है नहीं। तो पूरे के पूरे स्क्वाड को अगर आप देखें ना, तो जो एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 भी है उसमें भी अगर आप जाकर के देखें तो 7-8 ऑप्शन आपको वैसे भी मिल जाते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, जो कि पूरी तरह से अगर आप जांच लें उनके रिसेंट फॉर्म को, जो कि सबसे बेस्ट फॉर्म में है, उसमें भी 7-8 प्लेयर आपको मिल जाते हैं, सीधे टीम के आपके टीम में आ सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हुए हेड टू हेड के भी आंकड़े देखें वनडे क्रिकेट के अंदर, जबकि साउथ अफ्रीका वनडे क्रिकेट पर डोमिनेट करती है ऑस्ट्रेलिया को, तो वो आंकड़े देखने भी काफी जरूरी हैं कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए मिचेल मार्श के 24 मैच 594 रन 27 के एवरेज है, वहीं पर ट्रेविस हेड का बैटिंग एवरेज 31 का है, लेकिन वहीं पर कैमरन ग्रीन के 2 मैच में 18 रन है, लेकिन वहीं पर मार्नस लबुशेन के 10 मैच में 496 रन है, 55 का जबरदस्त एवरेज है। तो ये तो वैसे भी साफ तौर पर टीम में आते हैं, विकेट हालांकि नहीं मिला है, लेकिन ये बॉलिंग जरूर करके देंगे, और इसी वजह से काफी शानदार ऑप्शन है, हमेशा रहेंगे, जिनको आप कप्तान है वो कप्तान के ऑप्शन भी बना के तौर पर भी लेकर के जा सकते हैं। और जैसे फॉर्म में फिलहाल कैमरन ग्रीन और मिचेल मार्श हैं, उसमें इनके हेड टू हेड के आंकड़े को आप जरूर इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन ट्रेविस हेड का भी हेड टू हेड का आंकड़ा ऐसा है कि कैमरन ग्रीन की जहां पर है, मिचेल मार्श की जहां पर भी आप उनको लेके जा सकते हैं, इवन टॉप ऑर्डर के चारों बैटर्स को भी एक साथ लेकर के जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद जोश इंग्लिश आते हैं, कूपर कॉनोली आते हैं, इनके नंबर्स देखेंगे तो या तो खेले नहीं है कूपर कॉनोली, और इंग्लिश के आंकड़े एक मैच को छोड़ दे तो कुछ खास अच्छे हैं नहीं। एरन हार्डी के एक मैच में 3 रन 2 विकेट हैं, वहीं पर बेन डॉर्सुइस तो खेले ही नहीं है, और उसी में देखें तो नेथन एलिस के 4 मैच में 5 विकेट हैं, एडम जंपा के 18 मैच में 19 विकेट हैं, और हेजलवुड के 16 मैच में 28 विकेट, तो ये दोनों तो प्रॉपर बेस्ट ऑप्शन हैं ही, जिनको हम मिस कर नहीं सकते। तो ऊपर के चारों टॉप ऑर्डर के बैटर्स और प्लस ये 2 बॉलर के अलावा अगर आप चाहें तो बेन डॉर्सुइस, नेथन एलिस या एरन हार्डी में से किसी भी एक को पिक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से नेथन एलिस हो गए या बेन डॉर्सुइस हो गए, ये दोनों बेस्ट ऑप्शन होंगे। अगर आप 6 प्लेयर इस टीम की तरफ से लेकर के जाएंगे तो एक ही बॉलर ट्राई करना है, 7 प्लेयर लेकर के जाएंगे तो 2 बॉलर ट्राई करना है, ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करेगा। हालांकि एक और डेटा यहाँ पर देखना बाकी है, वो है वेन्यू का, और अभी आपने पीछे देखा कि इस मैदान पर 3 मुकाबले जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के हुए थे 2022 के अंदर, तो उसमें कुछ प्लेयर थे जो कि खेले थे, और उसमें अगर आप देखें तो कैमरन ग्रीन भी एक प्लेयर थे जो कि 2 मैचेस खेल करके 114 रन बनाए थे, उन्होंने 2 विकेटें इन्होंने चटकाई थी, एक इनिंग में इन्होंने 25 नाबाद की पारी खेली थी, एक मैच में इन्होंने 89 नाबाद की शानदार पारी खेली थी। बैटिंग तो आपको करके देंगे, बॉलिंग फिलहाल आपको एक करते हुए दिखाई नहीं पड़ेंगे, तो बॉलिंग के आंकड़े को आप छोड़ दीजिए। तो कैमरन ग्रीन फिलहाल मिचेल मार्श के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाते दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें मार्नस लबुशेन आ जाते हैं। हालांकि इस मैदान पर 3 मैच
एवरेज केवल 57 रन है, लेकिन इनको कतई आपको छोड़ना है नहीं। इसी मैदान पर जंपा के भी 3 मैच में 7 विकेटें, हेजलवुड के 3 मैच में 4 विकेटें हैं। तो ये 5 प्रॉपर सेफ ऑप्शन वेन्यू के नंबर्स के बेसिस पर भी हमारी टीम में आ जाते हैं, जिसमें ट्रेविस हेड भी एक नाम है जिनको आपको लेकर के जाना चाहिए, और उसके साथ साथ बेन डॉर्सुस, नेथन एलिस भी हैं, एरन हार्डी भी हैं हालांकि। तो इन तीनों में से कोई एक या दो ऑप्शन, अगर आप ट्रेविस हेड को लेकर के जाते हैं तो निश्चित तौर पर कोई एक ऑप्शन, ट्रेविस हेड को नहीं लेकर के जाते हैं तो कोई दो ऑप्शन इसमें से ट्राई कर सकते हैं। बेन डॉर्सुस और नेथन एलिस भरोसेमंद और बेस्ट ऑप्शन है, और इन तीनों में सबसे बेस्ट कोई ऑप्शन तो मेरे हिसाब से बेन डॉर्सुस होंगे जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप किसको लेकर जाना चाहेंगे। मैंने अपनी तरफ से जो प्रेफरेंसेस थी वो आपको बता दी। बाकी प्लेयर बैटल के भी आंकड़े देख लें तो मिचेल मार्श लुंगी एंगिडी के 39 गेंद पर 21 रन बना करके 2 बार आउट हो चुके हैं। रबाडा की 32 गेंद पर 48 रन बना करके 3 बार आउट हो चुके हैं, तो वो दोनों इनको दिक्कत देंगे। बाकी ट्रेविस हेड की बात करें तो ये भी रबाडा पर 3 बार, 2 बार एंगिडी पर 1 बार महाराष्ट्र पर सस्ते में आउट हो चुके हैं। और वहीं पर मार्नस लबुशेन की बात करें तो एंगिडी पर 1 बार लेकिन ठीक ठाक रन बना करके, वहीं पर केशव महाराज पर 2 बार, उन पर भी अच्छे खासे रन बना करके आउट हुए हैं। तो लबुशेन तो वैसे भी काफी बेस्ट दिखाई पड़ते हैं। बाकी कैमरन ग्रीन ये केशव महाराज की गेंद पर दिक्कतों में आए हैं, बाकी लोगों को काफी बेहतर खेल गए हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास जोश इंग्लिश हैं, एलेक्स कैरी हैं, कूपर कॉनोली हैं, उनके भी प्लेयर बैटल का डेटा देख सकते हैं, जिसमें लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग कगिसो रबाडा बार बार गेम में आते आपको दिखाई पड़ेंगे एंगिडी के साथ। तो ये 3 तरीके के प्रॉपर बॉलर जो साउथ अफ्रीका की टीम में है भी, वो बेस्ट ऑप्शंस हैं हमेशा से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। चाहे जैसा मैंने को बताया कि कोई केशव महाराज हो, चाहे कगिसो रबाडा हो, चाहे लुंगी एंगिडी हो। हालांकि कॉर्बिन बॉस ने भी अभी T20 सीरीज में आखिरी 2 मैचेस में कमाल की बॉलिंग करी है, जम के विकेटें निकाली हैं। बाकी ट्रिस्टन स्टब्स और डेवाल्ड ब्रेविस ने जबरदस्त बैटिंग करी थी, मार्करम नहीं चले थे, लेकिन स्टिल एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होंगे जो बॉलिंग भी करके देंगे। और बाकी टॉप ऑर्डर की बैटिंग लाइनअप जिसमें तिम्बा बाउमा एज ए कैप्टन खेलते दिखाई पड़ेंगे, और यह है इनका पावर प्ले डेथ ओवर का कॉम्बिनेशन, और यह है इनका बेंच जिसको आप देख सकते हैं, जिसमें टोनी दी जॉर्जी की जहां पर हो सकता है बेंच पर से भी कोई प्लेयर ये लोग लेके आ सकते हैं। बाकी यह है वनडे करियर पूरा का पूरा, जिसमें अगर आप देखें तो डेवाल्ड ब्रेविस अभी इनका वनडे डेब्यू बाकी है। हालांकि लीज टाइम में यानी कि डोमेस्टिक वनडे मैचेस में 25 मैचेस खेल करके 1000 से ज्यादा रन बना चुके हैं, शानदार 48 का एवरेज है। और उसी में लुहांडी पेटोरिस को भी डेब्यू करना बाकी है, इनका भी डोमेस्टिक वनडे मैचेस में 44 का बैटिंग एवरेज है। और साथ ही साथ पेनलाल सुब्रायन जो कि ऑफ स्पिन बॉलर हैं, ये भी डोमेस्टिक वनडे मैचेस में 101 मैच में 110 विकेट ले चुके हैं। और बाकी लोगों का तो पूरा ओडीआई करियर का प्रॉपर डेटा है, उसको जरूर देखिएगा। उसके बाद यहाँ पर रिसेंट फॉर्म है, उसको देखने का अगर आप आए तो इस पूरी बैटिंग लाइनअप में अगर आप देखें ना तो टेम्बा बाउमा रिसेंट टाइम में काफी बढ़िया फॉर्म में रहे हैं, रन इन्होंने बनाए हैं, तो एक प्रॉपर जबरदस्त ऑप्शन बन जाते हैं। हालांकि एक ऐसी पिच पर जहां पर पहली इनिंग की बैटिंग अगर करनी पड़ गई ना तो वहां पर इनको मैं ज्यादा बेहतर ऑप्शन मानूंगा नहीं, चूंकि अच्छा पेस और बाउंस होगा जिसको खेलने में इनको दिक्कत आएगी ही आएगी। बाकी रियान रिकेल्टन बहुत अच्छे फॉर्म में T20 सीरीज में दिखाई नहीं पड़े आखिरी 2 मैचेस में, हालांकि ये 71 रन की पारी इनकी आई थी। बाकी टोनी दी जॉर्जी की बात करें तो ये भी कुछ खास प्लेयर के तौर पर जबरदस्त फॉर्म में दिखाई नहीं पड़े हैं रिसेंट टाइम में। लेकिन वहीं पर मार्करम की बात करें तो ये भी कुछ खास अच्छे फॉर्म में दिखाई नहीं पड़े, लेकिन इनके साथ एक प्रॉपर बेहतर जो निश्चित तौर पर इनकी यूटिलिटी है वो साबित होती है इनकी बॉलिंग की वजह से, तो ये हमारी टीम में होने भी चाहिए स्मॉल लीग की। डेवाल्ड ब्रेविस तो जबरदस्त फॉर्म में है ही, T20 सीरीज में ही आखिरी 2 मैच में 1 शतक 1 अर्धशतक इन्होंने लगाया। बाकी ट्रिस्टन स्टब्स भी एक भरोसेमंद बैटर हैं इस बैटिंग लाइनअप में जो कि ठीक ठाक फॉर्म में चल रहे हैं। बाकी वियन मुल्डर जो कि आते हैं एक ऑलराउंड एबिलिटी के साथ, बैटिंग तो कर ही लेते हैं, बॉलिंग भी शानदार कर पाते हैं। विकेटें अगर आप देखें तो लगातार इन्होंने चटकाई भी है रिसेंट टाइम में, और बल्ले से मौका मिला है तो रन भी बना करके दिए हैं। तो निश्चित तौर पर ये भी एक बढ़िया ऑप्शन बनेंगे, लेकिन क्या लेकर के जाइए इनको, या कॉर्बिन बॉस भी एक ऑप्शन है जो आखिरी 2 T20 मैच में 3-3 विकेट ले चुके हैं, और इसी मैदान पर भी 3 विकेट लिए थे उन्होंने आखिरी T20 मैच में, जबकि खूब ओस गिर रही थी उसके बावजूद। और उसके साथ साथ केशव महाराज हैं जो कि प्लेयर बैटल के ही बेसिस पर हमारी टीम में आ जाते हैं, बढ़िया फॉर्म में भी हैं। कगिसो रबाडा को आप स्किप कर नहीं सकते। एंगिडी जरूर थोड़ी सी कमजोर कड़ी रहे हैं जो कि रिसेंट टाइम में बहुत तगड़े फॉर्म में नहीं है, तो एंगिडी की ही जगह पर आप या तो कॉर्बिन बॉस को या तो वियन मुल्डर को ट्राई कर सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी एक बॉलर आप अपने हिसाब से ट्राई करिएगा। बाकी ये आपके सामने 6 प्रॉपर ऑप्शन हैं जो कि बेस्ट ऑप्शन के तौर पर आपके टीम में दिखाई पड़ रहा है, जिसमें से तेम्बा बाउमा वो सेकंड इनिंग की बैटिंग के लिए मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर ऑप्शन होंगे। इसके बाद आकर के हेड टू हेड क्या कर देखें तो जो तेम्बा बाउमा है ना, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 मुकाबले में 278 रन बना चुके हैं, नंबर सिंह के कमाल के हैं, शतक भी लगा चुके हैं। इसके साथ साथ मार्करम के 11 मैचों 412 रन, 41 का एवरेज है, 1 विकेट है। केशव महाराज है 9 मैच में 12 विकेटों के साथ, 15 मैच में 30 विकेट हैं यहाँ पर। कागिसो रबाडा के एंगिडी के 9 मैच में 19 विकेटें हैं। तो हेड टू हेड की बेसिस पर ना ये 5 प्लेयर तो जबरदस्त तरीके का अनुभव भी लेकर के आते हैं और कमाल की परफॉर्मेंस भी लेकर के आते हैं, सीधे टीम में भी लेकर के आप चले जाएंगे इनको इन हेड टू हेड के नंबर्स की बेसिस पर। लेकिन जैसा मैंने को कहा कि आपके पास डेवाल्ड ब्रेविस हैं, स्टब्स हैं, वियन मुल्डन है, कॉर्बिन बॉस जैसे ऑप्शंस भी हैं जिनको आप ट्राई करना चाहेंगे, जो कि रिसेंट टाइम में भी काफी शानदार काम करते रहे हैं। खास करके कॉर्बिन बॉस जिन्होंने इसी मैदान पर अच्छी खासी ओवर्स के दौरान बॉलिंग करते हुए पिछले वाले T20 मैच में 3 विकेट लिया था। बाकी वेन्यू पर तो कोई साउथ अफ्रीकन प्लेयर खेला नहीं, लेकिन कौन से बेस्ट 6 ऑप्शन
ऑप्शन है उसमें हेड टू हेड के बेसिस पर भी कौन से 5 बेस्ट ऑप्शन है वो आपको मैंने प्रॉपरली यहाँ पर समझा दिया है। इसके साथ साथ यहाँ पर प्लेयर बैटल के भी नंबर्स देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाउमा बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी इनको दिक्कत देती तो बेन डॉर्सिस इनके खिलाफ गेम में आएंगे। जंपा ने इनको एक बार आउट कर रखा है लेकिन अच्छा खासा खेले उनको। बाकी रियान रिकल्टन का कोई डेटा मिलेगा नहीं। टोनी डी जॉर्जी की बात करें तो इनको दिक्कत बाएं हाथ की मीडियम पेस बॉलिंग और बाएं हाथ की ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग दोनों देती है। और दोनों अगर आप देखें ऑस्ट्रेलियन टीम में एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर जो है वो तो शायद बेंच पर ही बैठे, लेकिन मीडियम पेसर जो है लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर वो बेन डॉर्सिस बने रहते हैं। बाकी मार्करम ये जंपा पर एक बार आउट हुए, एक बार कैमरन ग्रीन पर, लेकिन दोनों को बढ़िया खेले हैं। और वैसे भी इनके नंबर्स आपने देखे थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ काफी बढ़िया है, 40 के ऊपर का एवरेज है। और बाकी ब्रेविस का कोई नंबर मिलेगा नहीं, स्टब्स का कोई नंबर मिलेगा नहीं। वियन मुल्डर लेग स्पिन पर थोड़ा फंसते हैं तो जंपान के खिलाफ गेम में आएंगे। तो जो एक कंफ्यूजन था ना एलिस हार्डी और साथ ही साथ बेन डॉर्सिस के बीच में, वो भी काफी हद तक यहाँ पर क्लियर होता है कि बेन डॉर्सिस हमारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन के तौर पर टीम में आएंगे। तो ये प्रॉपर सिलेक्शंस जो थे वो हमने यहाँ पर सजेस्ट किए दोनों टीमों की तरफ से, तो उनको लेकर के अपनी स्मॉल लीग की टीम बना लीजिए। जब आप टीम बना लेंगे तो देखेंगे कि ट्रेविस हेड और एडम मार्करम दो बेस्ट कप्तान है, बस कप्तान या कॉमन कप्तान है, बस कप्तान के ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेंगे, जिसमें जंपा, कॉर्बिन बॉस और हेजलवुड भी एक अच्छे खासे डिफरेंशियल ऑप्शन के तौर पर आ सकते हैं आपकी टीम में। बाकी फाइनल टीम क्या रहेगी उस पर तो अभी क्वेश्चन मार्क है। प्लेयर्स अभी के लिए कौन कौन से पिक कर दें दोनों टीमों की तरफ से वो आपको मैंने बता दिया, तो उसके बेसिस पर अपनी टीम बना लीजिए। फाइनल टीम आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा, जहां पर पिच रिपोर्ट भी आपको मिल जाएगी। हालांकि उसके बारे में आपको मैंने बता भी दिया है कि ड्यू सेकंड इनिंग में गिरेगी तो बैटिंग वहां पर ज्यादा ईजी हो जाएगा। तो जाइए, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, उसको क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए फाइनल टीम के लिए। बाकी वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए। अभी इसको यहीं पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।